दा वेदांता स्टार्ट करने का एक पर्पस था कि हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मंच चाहिए, जहाँ पर हर दिन वो कुछ नया सीखे और आगे बढ़ जाए और उस लर्निंग प्रोसेस से उसे जो गेन हो उसी प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है दा वेदांता। यही सोच के साथ शुरुआत की है। मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि छोटे टाउन्स में, छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को वो एक्सपोज़र, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं मिल पाता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इसी सोच के साथ दा वेदांता स्टार्ट किया गया। मेरा दा वेदांता स्टार्ट करने का एक रीज़न था कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई यानी स्टडीज़ ही ना कराया जाए, उन्हें रियल वर्ल्ड की नॉलेज दी जाए और उन्हें रियल वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करना है ये सिखाया जाए। उन्हें एथिक्स, वैल्यूज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, डेवलपमेंट, ओवरऑल 360 डिग्री जो ज़रूरत है बच्चों को, वो दा वेदांता प्रोवाइड करेगा और आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि ये बच्चा दा वेदांता से पढ़ा हुआ है। और उसे जब लाइफ में वो फेस करेगा तो उसे रिफ्लेक्ट करेगा, यस वी कैन डू इट। दा वेदांता में आपके बच्चे को सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि आप सिर्फ याद करें, लिखें और क्रैमिंग करें, बार बार क्रैमिंग करें और मार्क्स गेन करें। यहाँ दा वेदांता के बच्चे को कहा जाता है कि बेटा आप इसे याद करें, लिखें, लेकिन जो आपके मन में सवाल, जो जिज्ञासा है वो आप बार बार पूछें, रिपीटेड आप जो क्वेश्चंस करें फैकल्टी से, टीचर्स से, अपने से, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको ये लगता है कि अब तक मुझे समझ नहीं आया तब तक आप पूछें। यही एक वेदांता की सोच है बच्चों को लेकर। हमारे टीचर्स जो हैं बच्चों के मेंटर्स तो हैं ही हैं, साथ में बच्चों की स्किल्स को समझते हैं कि बच्चा स्टडीज़ में वीक है या किस सब्जेक्ट में वीक है या उसके स्ट्रेंथ है, तो उनके ऊपर काम किया जाता है। हमारी फैकल्टी, हमारे स्टाफ के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में है या स्टडीज़ में अच्छा है। जहाँ उसे लगता है कि यहाँ पे वो वीक है तो हम उनकी रेमेडी क्लासेस को लगाते हैं और उनके द्वारा जो काम किया जाता है। बच्चे को ओवरऑल एक्सपोजर, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन स्टेज फियर है, स्टेज पर जाकर वो नहीं बोल सकता है। हमारी कोशिश है दा वेदांता की कि बच्चे का ओवरऑल एक्सपोजर चाहिए, उसे आर्ट्स में भी, उसे स्टडीज़ में भी, उसे लैब्स में भी, उसे लाइब्रेरी में भी, उसे कंप्यूटर लैब्स में भी, उसका हर जगह उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है। तो उनकी उन्हीं क्वालिटीज़ को, एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए दा वेदांता उसके साथ 360 डिग्री जो हमारा स्टाफ या फैकल्टी है उसके साथ काम करती है और दा वेदांता उसे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, उसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, उसे जो स्टेज फियर है उसे कम करती है। 1 to 1 यानी कि स्पेशल नहीं कोई चाइल्ड, हमारे लिए हर बच्चे पे 360 डिग्री काम किया जाता है। दा वेदांता में एक सबसे अच्छी बात है कल्चर ऑफ कॉन्फिडेंस। जब बच्चा गलती नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो पता कैसे चलेगा कि उसने गलत किया, ठीक किया। जब बच्चा कुछ सीखेगा तो डेफिनेटली वो कुछ गलतियां भी करेगा, उन गलतियों को सुधार कर ही आगे बढ़ना जो है दा वेदांता सिखाता है उसे। और गलतियों के साथ ही हमें पता चलता है कि बच्चे का लेवल क्या, कितना है। तो हम उसे बार बार कहते हैं कि बेटा आप राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए या आप लिख कर उसे रीड कीजिए और देखिए कहाँ हम देखते हैं कि उसकी गलतियाँ हैं, हम उन्हें सुधारते हैं। यही दा वेदांता का मोटो। और सबसे अच्छी बात है कि दा वेदांता का स्टूडेंट्स जब घर जाएगा तो उसके एथिक्स और वैल्यूज़, आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी मतलब सोसाइटी में वो हो, लेकिन जब वैल्यूज़ आपके नहीं है, एथिक्स आपके साथ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है। सबसे पहले बच्चे को घर से, अपने माँ बाप से मिलते हैं संस्कार, उसके बाद उसके गुरुजन जिसे वो करते हैं, वो स्कूल से मिलते हैं उसे वो संस्कार। तो दा वेदांता एक कोशिश और एक मुहिम चलाई है कि बच्चों में वो संस्कार दे जो आज हम लोग यहाँ नहीं दे पाए या कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए हैं उन चीज़ों में। कि जब दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी वो उनके पैर नहीं छूता है तो उन्हें भी ये महसूस होता है कि बच्चा स्कूल जाता है लेकिन इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो एटलीस्ट जो हमारा एक दा वेदांता कल्चर है कि हम उन्हें बेसिक वैल्यूज़ की क्लास हमने ऐड ऑन की है, जिनके अंदर उन्हें ये बेसिक चीज़ें सबको पता है।
लेकिन वो रूटीन में नहीं आती है। यही कल्चर हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विश करे, पैर छुए और जो हमारे बेसिक जो नॉर्म्स हैं, ये कल्चर्स हैं, उन्हें अडॉप्ट करें। यही एक दा वेदांता का मोटो। इस चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को मैं यह अश्योर करना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर अच्छी पेरेंटिंग के जो भी टिप्स हैं या बच्चों को कैसे आप घर पर पढ़ा सकते हैं या अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, वो सब कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।